किसी गांव में एक सास बहू रहती थी। बहू का पति विदेश गया हुआ था। एक दिन सास ने बहू से जाकर आग लाकर भोजन बनाने को कहा। वह गांव में आग लेने गई, पर किसी ने भी उसे आग नहीं दी और कहा कि जब तक दशा माता की पूजा न हो जाएगी आग नहीं मिलेगी। बहू बेचारी खाली हाथ घर लौट आई और सास के सामने कंडा पटक कर कहा कि गांव भर में दशा माता की पूजा है, इसलिए कोई आग नहीं दे रहा। शाम को सास आग लेने गई, तब स्त्रियों ने उसे स्वागत पूर्वक बैठाया और कहा कि सवेरे बहू आई थी, परंतु हमारे यहाँ पूजा नहीं हुई थी, इसी कारण नहीं दे सकी। सास आग लेकर अपने घर के दरवाजे तक पहुंची ही थी कि एक व्यक्ति बछड़ा लिए आया और उसके पीछे ब्याई करोली गाय थी। उस स्त्री ने उससे पूछा कि यह गाय क्या पहलोड़ी ब्याई है? आदमी ने कहा, हाँ, बछड़ा है। सास ने घर में जाकर बहू से कहा, आओ तुम भी दशा माता के गंडे ले और व्रत करे। दोनों ने गंडे की पूजा की। सास बहू ने 10-10 अर्थात 20 फरे बनाए। 21वां एक बड़ा फरा गाय को दिया। पूजन करने के बाद सास बहू दोनों पारना करने बैठी। उसी समय बुढ़िया के लड़के ने विदेश से आकर दरवाजे पर आवाज लगाई। सुनकर माँ ने मन में कहा कि क्या हरज है, उसे जरा देर ठहरने दो, मैं पारना कर चुकूंगी तब किवाड़ खोल दूंगी। परंतु बहू को रुकने का साहस नहीं हुआ। अपनी थाली का अन्न इधर उधर करके झट पानी पीकर उठ खड़ी हुई और जाकर किवाड़ खोले। पति ने उससे पूछा कि माता कहाँ है? स्त्री ने कहा कि वह तो अभी पारना कर रही है। तब पति बोला कि मैं तेरे हाथ का जल नहीं पीऊंगा, क्योंकि मैं 12 वर्ष से आया हूँ। इतने दिनों तक न जाने तू कैसी रही। माता आएगी, वह जल लाएगी, तब जल पीऊंगा। यह सुनकर स्त्री चुपचाप खड़ी रही। माता पारना कर अपनी थाली धोकर पी चुकी। तब लड़के के पास गई। लड़के ने सादर पैर छुए। माता ने थाली परोसकर रखी। बेटा भोजन करने बैठा। उसने हाथ में प्रथम ग्रास लिया ही था कि फरों के वे टुकड़े जो बहू ने अपनी थाली से फेंक दिए थे, अपने आप उछलकर उसके सामने आने लगे। उसने माँ से पूछा, यह सब क्या तमाशा है? माँ बोली, मैं क्या जानूं, बहू जाने। यह सब सुनते ही लड़का आग बबूला हो गया। वह बोला, ऐसी बहू मेरे किस काम की, जिसके चरित्र की तुम साक्षी नहीं है। उसको अभी बाहर करो। यदि वह घर में रहेगी तो मैं घर में न रहूँगा। माता ने पुत्र को व्रत के पारने का सब हाल बताकर हर तरह से समझाया, परंतु उसने एक भी नहीं मानी। वह यही कहता रहा कि उसे निकालो, मैं तभी घर में रहूँगा। माँ ने सोचा, बहू को थोड़ी देर के लिए बाहर कर देती हूँ, इतने में लड़के का गुस्सा शांत पड़ जाएगा, उसकी बात रह जाएगी, तब फिर मैं उसे घर में बुला लूँगी। उसने बहू से कहा, देहरी के बाहर जाकर उसारे के नीचे खड़ी रह। जब बहू उसारे के नीचे खड़ी हुई तो उसारा बोला, मेरा इतना भार छान छप्पर का नहीं है जितना तेरा है। दशा माता के विरोधी को मैं छाया नहीं दे सकता। तब वह वहाँ से चलकर घिरोची के पास गई। घिरोची बोली, मुझसे हटकर खड़ी हो, मुझे इतना भार घड़ों का नहीं है जितना तेरा है। वह वहाँ से भी हटकर कचरे पर जाकर खड़ी हुई। तब कचरा बोला, मुझे इतना भार सब कूड़े का नहीं है जितना तेरा है, चल हट कर खड़ी हो। इसी तरह वह जहाँ जहाँ जाती वहीं से हटाई दी जाती। इसी कारण वह अपने मन ही मन अत्यंत दुखी होकर जंगल में भाग गई। जंगल में भूखी प्यासी फिरती फिरती वह एक अंधकूप में गिर पड़ी। गिरी तो सही, पर उसे चोट न आई। वह नीचे जाकर बैठ गई। उसी समय
राजा नल उस जंगल में शिकार खेलते खेलते वहां पहुँचे। उनके साथ के सब लोग बिछड़ गए थे। वे प्यास के मारे भटकते हुए उसी कुएं पर आए जिसमें उक्त स्त्री गिरी थी। राजा नल के भाई ने कुएं में लोटा डाला तो उस स्त्री ने लोटे को पकड़ लिया। तब भाई ने राजा से कहा कि इस कुएं में तो किसी ने लोटा पकड़ रखा है। तब राजा ने कुएं के पास जाकर कहा कि भाई, तू यदि पुरुष है तो मेरा धर्म का भाई है, यदि स्त्री है तो मेरी धर्म की बहन है। तुम जो कोई भी हो बोलो, हम तुमको ऊपर निकाल लेंगे। स्त्री ने आवाज दी कि मैं हूँ। इस पर राजा ने उसे कुएं से बाहर निकलवाया और उसे हाथी पर बिठाकर अपने राजधानी में ले आए। महाराज को शिकार से लौटकर महलों की ओर आते देखकर हलकारों ने महारानी के पास जाकर खबर दी कि महाराज आ रहे हैं और एक रानी भी साथ ला रहे हैं। रानी अपने मन में बड़ी दुखी हुई। वह सोच ही रही थी कि इसी बीच महाराज सामने आ पहुँचे। तब रानी ने हाथ जोड़कर विनय की, महाराज, मुझसे ऐसी क्या बात हुई जो आप मेरे रहते दूसरा विवाह कर लाए हैं। इस पर नल ने हंसकर उत्तर दिया कि वह जो आई है तुम्हारी सौत नहीं, मेरी बहन है। तुमको उसके साथ मेरी सगी बहन जैसा बर्ताव करना चाहिए। यह सुनते ही रानी का मुंह प्रसन्नता से कमल की तरह खिल उठा। उसने कहा, अब तक मैं ननद का सुख नहीं जानती थी। अच्छे भाग्य से ननद आ गई। राजा ने उसका नाम मुँह बोली बहन रखा और उसके लिए अलग से महल बनवा दिया। उसी में वह आनंद से रहने लगी। इसी प्रकार सुखपूर्वक बहुत दिन बीत गए। एक दिन राजा की एक घोड़ी ब्याई। तब राजमहल की स्त्रियां बधाई गाने लगी। मुँह बोली बहन ने अपनी दासियों से कहा, बाहर जाकर देखो तो सही किस बात की बधाई बज रही है। उन्होंने बाहर से आकर कहा, महाराज की घोड़ी अच्छी घड़ी में एक उत्तम बछड़ा ब्याई है, उसी की बधाई गाई जा रही है। उसने पूछा, पहलोटी ब्याई है यह दूसरी तीसरी बार। उन्होंने जवाब दिया, ब्याई तो प्रथम बार ही है। तब उसने रानी के पास जाकर कहा, आओ भावज, हम तुम दोनों दशा माता के डोरे ले। रानी ने पूछा, किसके डोरे और कैसे डोरे हैं, सो मुझे समझाओ। तब वह बोली, घोड़ी पहले पहले बछड़ा ब्याई है। दशा माता के व्रत का भी यही समय है कि पहले पहले जब गाय या घोड़ी या स्त्री का प्रसव सुने तब डोरा लेकर व्रत आरंभ करे। 9 व्रत करने के बाद 10वें दिन उस डोरे को पूजन करके विसर्जन करे। इसी के साथ उसने उसको पारने के पदार्थ और नियम बतलाए। तब रानी बोली, ननद, तुम्हारा व्रत तुमको ही फले। मैं पूड़ी और दूध की साड़ी खाने वाली रानी महारानी भला बनफरा गोले की पपड़ी खाकर कैसे रह सकती हूँ। ऐसा खाना खाए मेरी बला। वह बोली, भाभी, मुझे जो चाहे कह लो, परंतु व्रत के संबंध में कुछ भी मत कहो। मैं इसी व्रत के कारण मारी मारी फिरी हूँ और तुम्हारे देश में आई हूँ। तब रानी ने उदासीनता के साथ कहा, मुझे क्या पड़ी है, तुमको रुचे सो करो, मैं मना नहीं करती। स्त्री ने श्रद्धापूर्वक डोरा लिया। 9 दिन तक 9 व्रत किए, 9 कथाएं कही। 10वें दिन विधिवत पूजन किया, गोला फरा बनाए और शाम को पारना करने बैठी। उसी समय उसके पति को कुछ अनायास प्रेरणा सी हुई और वह अपनी माता से आज्ञा लेकर घर से बाहर रवाना हुआ। घूमता फिरता वह राजा नल की राजधानी में जा पहुंचा और अपनी स्त्री का पता लगाने लगा। एक कुएं पर उसने औरतों को बातें करते सुना। एक बोली, राजा हाल में मुँह बोली बहन लाया है, वह बड़ी ही सुंदर है, आजकल उसी का किया हुआ सब कुछ होता है। दूसरी बोली, वह जैसी सुंदर है वैसी ही धर्मात्मा भी है, जब से आई है तभी से उसने सदा व्रत खोल रखा है। जो उसके दरवाजे पर जाता है सदर इच्छा भर भिक्षा पाता है। तीसरी बोली,
वह जैसी धर्मात्मा है वैसा ही सदाचारिणी भी है। चौथी बोली, वह सदाचारिणी है वैसी ही सर्वप्रिया भी है। भीतर बाहर से सभी लोग उससे खुश है। पांचवी बोली, यह तो सब है, परंतु अब तक पता भी चला है कि वह कौन है और कहाँ की है। स्त्रियों की बातें सुनकर वह साधु का वेश बनाकर राजा नल की मुँह बोली बहन के महल के द्वार पर जा पहुँचा। वहाँ जो उसने आवाज़ लगाई तो क्षेत्र के प्रबंधकर्ता उसे भिक्षा देने लगे। उसने भिक्षा लेने से इनकार कर दिया और कहा, जब भिक्षा देने वाली खुद आकर भिक्षा देगी तब लूँगा, नहीं तो नहीं लूँगा। तब लोगों ने उससे कहा, इस समय वह दशा माता का व्रत करके पारना कर रही है। जब पूर्ण हो जाएगा तब तुमको भिक्षा देंगी, तब तक ठहरे रहो। वह चुपचाप बैठा रहा। पारना कर लेने के बाद वह मुट्ठी में मोती भरकर आई, परंतु सामने अपने पति को देखकर मुस्कुराती हुई लौट गई। दोनों ने एक दूसरे को अच्छी तरह पहचान लिया था। रानी ने ननद को मुस्कुराते देखकर पूछा, जिस दिन से तुम आई हो आज तक मैंने तुमको कभी हंसते नहीं देखा। आज इस विदेशी को देखकर हंसी हो, इसका कारण है। उसने उत्तर दिया कि वह विदेशी तो हमारे ही घर का है। रानी ने पूछा, तब वह ऐसे क्यों आए हैं? रानी ने राजा से कहा, तुम्हारी मुँह बोली बहन के घर के लोग आए हैं। राजा ने कहा, उनसे कह दिया जाए कि यहाँ से घर जाकर वहाँ से अपनी हैसियत से आए, तब मैं बहन की विदाई करूँगा। तब वह घर को वापस चला गया। उसने माता से कहा, तुम्हारी बहू राजा नल के यहाँ उसकी बहन होकर रहती है, नित्य सदाव्रत देती है और नियम धर्म से दिन बिताती है। तब माता ने आज्ञा दी कि तुम जाओ, उसे लिया आओ। वह डोली, पीनस, कहार आदि यथोचित सज धज के साथ फिर से राजा नल के नगर में गया। राजा ने समधी की हैसियत से उनका स्वागत किया और कुछ दिन मेहमानी में रखकर विधि पूर्वक बहन की विदाई की। जब वह महल से बाहर निकलकर चलने लगी तब महल भी उसके पीछे पीछे चलने लगे। तब रानी बोली, ननद जी तुम तो चली और मेरा महल भी ले चली, जरा लौटकर पीछे की ओर देखती जाओ। जो ही उसने पीछे लौटकर देखा त्यों ही राजा का संपूर्ण राजसी वैभव लुप्त हो गया। वह स्त्री तो अपने पति के साथ जाकर आनंद से रहने लगी, परंतु राजा नल का यह हाल हो गया कि वे राजा रानी दोनों कमली कंतरी ओढ़े फिरने लगे। उनके रूपकार पत्थर के हो गए और अटाले भोजनालय में पत्ते खड़खड़ाने लगे। तब राजा नल बोले, रानी जहाँ राज किया वहाँ इस दशा में नहीं रहा जाता है, इसलिए यहाँ से हट जाना ही उचित है। रानी पतिव्रता थी, उसने राजा की आज्ञा मानना और उनकी विपत्ति में उनका साथ देना सहर्ष स्वीकार किया। राजा रानी दोनों महल से निकल चल दिए। चलते चलते एक गांव के पास पहुँचे। वहाँ बेर के वृक्षों में अच्छे अच्छे बेर लगे हुए थे। राजा रानी दोनों भूखे थे। वे बेरों के नीचे जाकर बेर बीनने लगे, परंतु बेर लोहे के होते जाते थे। इसी तरह से राजा व रानी जो भी वस्तु को छूते थे वही कंकड़ पत्थर इत्यादि हो गया। फिर भी राजा आगे बढ़ता ही गया। राजा रानी बेरों को उसी जगह फेंककर आगे बढ़े। रास्ते में उन्हें एक बनिया बीनज करके व्यक्ति था, वह मिला। उसने राजा नल को पहचान कर राजा रानी को भोजन भर आटा दिया। वह आटा लेकर एक नदी के किनारे रानी भोजन बनाने लगी और राजा स्नान करने लगा। उसी नदी में मछुआरे मछलियाँ पकड़ते थे। उन लोगों ने राजा को 4 मछलियाँ भेंट की। रानी ने रोटियाँ सेक कर और मछलियाँ भून कर रखी। जब राजा आए और भोजन करने बैठे तब रोटियाँ ईंट हो गई और मछलियाँ उछलकर नदी में गिर गई। राजा रानी वहाँ से चलकर अपनी मुँह बोली बहन के यहाँ गए। बहन ने सुना कि उसके भाई भौजाई आए हैं। उसने पूछा कि कैसे आए हैं, तो सुना कि लटके चिथड़ा, भूखे कुकरा ऐसे आए हैं और कैसे आए हैं। यह सुनकर उससे बड़ी लज्जा आई। उसने उन्हें एक कुमार के यहाँ ठहरा दिया।
शाम को थाल सजाकर बहन खुद भावज से मिलने कुम्हार के घर गई। उसने सामने थाल रखा तो भावज ने कहा, इस थाल में जो कुछ भी हो कुम्हार के चक्के के नीचे रख दो और चली जाओ। वह थाल का सामान चक्के के नीचे रखकर चली गई। थोड़ी देर में राजा ने आकर रानी से पूछा, कहो बहन आई थी? रानी ने कहा, हाँ आई तो थी, पर जो कुछ भी लाई थी मैंने इसी चक्के के नीचे रखवा दिया है। राजा ने जो वहाँ देखा तो कंकड़ पत्थर के सिवा और कुछ भी नहीं था। राजा समझ गया कि यह सब कुदशा का कारण है, भला वह मेरे लिए कंकड़ पत्थर क्यों लाती। तब वे लोग वहाँ से भी चलकर अपने मित्र के घर गए। मित्र ने जब सुना कि उनके मित्र नल आए हैं तो उसने कहा, कैसे आए हैं? इन लोगों ने कहा, कमरी ओढ़े, कंथरी बिछावे, मांग मांग कर खाना खावे, ऐसे आए हैं। और कैसे आए हैं? मित्र ने दुखी होकर कहा, कोई हानि नहीं, जैसे आए हैं वैसे अच्छे आए हैं, आखिर मित्र है, उनको महलों में लिवा लाओ। मित्र ने बड़े आदर भाव से उनका स्वागत किया, भोजन कराया और एक कमरे में उनके सोने के लिए पलंग बिछवा दिया। उस कमरे में खूंटी पर नवलखा हार टंगा हुआ था और पलंग की पाटी पर बिजुरिया खांडा रखा था। आधी रात के समय राजा सो गए थे। रानी ने देखा कि हार वाली खूंटी पर पास वाली दीवार में एक मोर का चित्र बना है। वह हार को धीरे धीरे निगल रहा है और खांडा पलंग की पाटी में समाता जा रहा है। रानी ने राजा को जगाकर यह दृश्य दिखाया। तब राजा ने कहा, यहाँ से भी चुपचाप भाग चलना चाहिए, नहीं तो सवेरे चोरी का कलंक लगेगा। तब मित्र को क्या मुख दिखावेंगे? निदान राजा रानी दोनों रात ही को उठकर भाग चले और एक अन्य राजा की राजधानी में पहुँचे। वहाँ अतिथि और भिक्षुक को सदाव्रत दिया जाता था। राजा रानी भी सदाव्रत लेने गए। उस समय सदाव्रत बंद हो चुका था। वहाँ के अधिकारियों ने कहा कि यह लोग न जाने कहाँ से अभागे आए हैं, मुट्ठी मुट्ठी चने दे दो। इस प्रकार अनादर और कुवाच्य सहित दान लेना अस्वीकार करते हुए राजा रानी वहाँ के दानाध्यक्ष की निंदा करते हुए बोले कि ऐसी कंजूसी है तो सदाव्रत देने का नाम क्यों करते हैं। इस पर दानाध्यक्ष ने कहा कि ये भिक्षुक बड़े घमंडी मालूम होते हैं, भीख मांगते हो और गालियाँ भी देते हो, इनको हवालात में बंद कर दो। इस तरह राजा रानी दोनों को कोठरी में बंद कर दिया। रोजाना मुट्ठी मुट्ठी चने दोनों को खाने के लिए मिलने लगे। जिस कोठरी में राजा रानी कैद थे उसी के सामने आम रास्ता था। एक मेहतरनी राजा की घुड़शाला को पार हो उसी रास्ते से निकला करती थी। एक दिन वह बहुत देर से निकली। तब रानी ने उससे पूछा, आज तुमने इतनी देर कहाँ लगाई? वह बोली, आज राजा की घोड़ी ब्याही थी, उसी की टहल में ज़्यादा देर हो गई। रानी ने पूछा कि घोड़ी पहली बार ब्याही है या दूसरी बार? मेहतर रानी ने कहा, पहली बार। रानी ने पूछा, बछड़ा हुई है या बछड़ी? उसने जवाब दिया, बछड़ा हुआ है और अच्छी साइड में हुआ। तब रानी ने राजा से कहा, एक बार मैंने तुम्हारी मुँह बोली बहन के डोरे का अनादर किया था, उसी दिन से हमारी दशा बदल गई है, इसलिए आज मैं दशा रानी का डोरा लेती हूँ। राजा ने कहा, सो तो ठीक है, परंतु पूजा की सामग्री यहाँ कहाँ से आएगी? कैसे नियम धर्म निभेगा? रानी ने कहा, वही दशा रानी सब कुछ करेंगी, मैं तो उन्हीं का नाम लेकर गंडा लेती हूँ, फिर जो होगा देखा जाएगा। तब 9 तार राजा की पाक के व 1 तार अपने अंचल का लेकर रानी ने डोरा बनाया और उसी समय व्रत ठान लिया। थोड़ी देर में राजा खुद घोड़ी का बछड़ा देखने के लिए उसी रास्ते से निकला। राजा ने दल और दमयंती को कोठरी में बंद देखकर पूछा कि ये लोग कौन हैं और किस अपराध के कारण यहाँ बंद है। पहरेदारों ने कहा कि ये लोग भिक्षा लेने आए थे, आपको आशीर्वाद देने के बदले गालियाँ देते थे, इसी कारण दानाध्यक्ष ने इन लोगों को कैद करा दिया था। राजा ने कहा कि यह तो इनका कोई अपराध नहीं है, इनको मनोनीत भिक्षा न मिली होगी, इसी से गालियाँ देते होंगे, इनको संतुष्ट करना चाहिए या कैद कर देना चाहिए।
इनको अभी कैद से बाहर निकाल दो। राजा की आज्ञानुसार उसी समय नल और दमयंती दोनों को कोठरी से बाहर निकाल दिया गया। राजा उनके पाँव में पद्म और माथे में चंद्रमा का चिन्ह देखकर पहचान गया कि ये राजा नल और दमयंती है। तब उसने विनीत भाव से क्षमा प्रार्थना की और उन्हें हाथी पर बिठाकर अपने महल में ले गया। कुछ दिनों बाद उस राजा का आतिथ्य सत्कार स्वीकार करके राजा नल पूरे सज धज के अपनी राजधानी की ओर चले। पहले वे अपने मित्र के यहाँ गए। मित्र ने राजा नल के आने की खबर सुनकर पूछा, मित्र आए हैं तो कैसे आए हैं? लोगों ने कहा, अब की बार वो बड़े ठाट बाट से, हाथी घोड़ों से, डंका निशान से, पालकी, पिंजस और फौज भी साथ लाए हैं। मित्र ने कहा, अच्छी बात है, आने दो। मेरे तो जैसे तब थे वैसे ही अब है, आखिर मित्र तो है। राजा रानी दोनों मित्र के महलों में गए। उन्होंने उनका स्वागत करके उसी स्थान में फिर से उनका डेरा दिया जहाँ वे पहले टिके थे। आधी रात के समय राजा सो रहे थे। रानी पैर दबा रही थी। तब उसने देखा कि मोर का चित्र जो हार निकल गया था उसे उगल रहा है और खांडा खाट की पार्टी से बाहर निकल रहा है। रानी ने राजा को जगाकर दिखाया। राजा ने भी अपने मित्र को बुलाकर वह चरित्र दिखाया। तब मित्र बोला कि मैंने न तो तुमको चोरी लगाई थी न अब लगाता हूँ। यह सब कुछ दशा का कारण था। आप निश्चय रखिए, मेरे मन में कोई मैल नहीं है। मित्र के यहाँ से चलकर राजा मुँह बोली बहन के यहाँ गए। उसने जब सुना कि राजा भैया आए हैं तब उसने पूछा, कैसे आए हैं? लोगों ने कहा, जैसे राजाओं को आना चाहिए वैसे आए हैं। और कैसे आए हैं? उसने कहा, उनको मेरे महल में आने दो। जब राजा नल का हाथी बहन के महल की ओर बढ़ा तब रानी बोली, आप बहन के घर जाइए, मैं तो उसी कुम्हार के घर जाकर ठहरूंगी जिसके यहाँ पहले टिकी थी। राजा ने कहा, जिसके कारण इतने दुख उठाए तुम उसी से फिर झगड़ा मोल लेती हो। यह तो अच्छा नहीं करती। परंतु रानी न मानी, वह कुमार के यहाँ ठहरी। राजा बहन के घर चले गए। शाम को ननद भावज के लिए थाल सजाकर चली। उसने भावज के सामने जाकर थाल रख दिया। तब भावज सोने चांदी के गहने उतार कर रखने लगी और कहने लगी, खाओ रे मेरे सोने रुपए के गहनों, खाओ, हम नंगे भूखे क्या खाएंगे। यह देखकर ननद बोली, ठठोली किस पर कसती हो? मुझसे तो जो कुछ भी हो सका था सो तब भी लाई थी, वही अब भी लाई हूँ। विश्वास न हो तो चक्के के नीचे अब भी देख लो। सचमुच चक्का उठाकर देखा तो उसके नीचे मणिमणियों का ढेर लगा था। रानी देखकर स्तब्ध रह गई। वह बोली, ननद तुम्हारा कोई दोष नहीं है, यह सब मेरी कुदशा का ही कारण था। रानी ने ननद का लाया हुआ सब सामान वापस कर दिया, कुछ अपनी तरफ से भी और दिया, परंतु पूजा का न्योता न दिया। वहां से चलकर राजा सुरा गाय के पास आए तो उसने सब सेना समेत राजा को भरपेट दूध पिलाया। वहां से आगे चले, नदी के तट पर पहुँचे तो वही पड़ाव पड़ गया। राजा का रसोड़ा चेताया गया। जब भोजन तैयार हो गया तब राजा भोजन करने बैठे। उस समय नदी में उछलकर गिरी हुई भुनाई मछलियाँ आप से ही आप थाली में आकर गिर पड़ी। वे रोटियाँ जो ईंटें हो गई थी फिर से रोटियाँ हो गई। तब राजा ने पूछा कि यह सब क्या कौतुक है, कुछ समझ में नहीं आता। रानी बोली कि ये वही मछलियाँ रोटियाँ है जो उस दिन अपने काम में न आई थी। मैं यदि आपसे कहती कि मछलियाँ जल में उछल गई और रोटियाँ ईंट हो गई तो आप न मानते, इसी कारण मुझको बहाना करना पड़ा था। अब वहाँ से सेना सहित राजा व रानी आगे बढ़े। जब राजा नल की फौज अपनी राजधानी के पास पहुंची तब वहाँ के लोग घबरा उठे। उन्होंने सोचा
कि अपने राजा पर तो विपत्ति पड़ी है। वह बाहर भटकते फिरते हैं। यह कोई शत्रु चढ़ आया है, इसको नजराना देकर मिलना चाहिए। अस्तु वे लोग हीरा मोती लाए, परंतु अपने राजा को पहचान कर उनको बड़ा आनंद हुआ। वे बड़ी श्रद्धा से उन्हें महलों में लिवा ले चले। राजा रानी ने महलों में प्रवेश करके तुरंत ही दशा माता की पूजा का प्रबंध किया और उस नगर की सब सौभाग्यवती स्त्रियों को आमंत्रित किया। भगवती के भोग के लिए सब तरह के पकवान बनाए गए। आटे की बटी हुई 10 बत्तियां, 10 गुड़ या शक्कर की गुजिया और 10-10 बत्तियां, 10 गुड़ या शक्कर की गुजिया और 10-10 अठवाइयां सुहागिनों के आंचल में डाली गई। सुहागिनों का श्रृंगार आदि करके दशा रानी की पूजा आरंभ हुई। कलश स्थापित होकर दिया जलाया गया तो बत्ती ही न जली। तब पंडितों ने विचार करके कहा, यदि कोई न्योता पाने वाला न्योतने को रह गया हो तो स्मरण किया जाए, उसके आ जाने पर दीपक जल जाएगा। रानी ने कहा, मैंने तो भाभी को न्योता दिलवा दिया है, सिर्फ मुँह बोली बहन को न्योता नहीं दिया है। राजा ने अपना द्रुतगामी रथ भेजकर मुँह बोली बहन को बुलवा लिया। उसने कलश का माणिक प्रज्वलित किया। बड़ी धूमधाम से पूजा हुई। अंत में सुहागिनों को भोजन कराकर विदा किया गया। उसी समय राजा ने राज में हुक्म जारी किया कि अब से मेरी प्रजा के लोग दशा माता का व्रत किया करें। भगवती दशा माता ने राजा नल के दिन फेरे, वैसे ही सबके फेरे। जय हो माता की। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।